तो समझ में नहीं आता तो क्या करें, कैसे करें। या डेली पढ़ रहा हूँ मैं, समझ में आता है लेकिन याद नहीं रहता, उस श्लोकों को तो मेरे मुंह में नहीं जाता, ऐसे कई लोग बोलते हैं, है कि नहीं। प्रैक्टिकल समस्या है। तो एक बार एक छोटा बच्चा जाकर अपने दादाजी से पूछा कि आप दिन भर पढ़ते रहते हो, आपको इतना श्लोक याद रहता है लेकिन मुझे कुछ ही याद नहीं रहता है। तो दादाजी ने बोला कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहो। बोले कि तुमको मैं एक एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, एक काम करो। अभी उसको एक एक्सरसाइज दिए, नदी के पास थे, बोले कि एक बास्केट दिए, कोई बर्तन नहीं दिए बल्कि एक बास्केट दे दे, बोले कि इसमें थोड़ा जाकर नदी से पानी ले आओ। बास्केट में पानी आएगा, छोटा बच्चा था गया, वो पूरा पुराना बास्केट था, तो उसमें दौड़ दौड़ के गया, जाकर नदी से पानी लाने के लिए प्रयास किया घर में आने के लिए। जैसे कर घर में जाकर पहुंचा तब तक, अरे घर तक क्या, वही जैसे ही पानी बास्केट मतलब नदी से ऊपर ही उठाते ही खत्म हो जाता है, राइट। आया दादाजी को बोला कोई पानी भरा नहीं, बोला छोटा बच्चा था, फिर से पापा बोला फिर से जाकर एक बार ट्राई मारो। 2 बार 3 बार 4 बार आने के बाद फ्रस्ट्रेट हुआ, बास्केट को फेंक दिया। बोला इसमें कुछ नहीं रुकने वाला है, आप क्या मुझे बार बार बोल रहे हो। दादाजी बोले लास्ट बार एक बार ट्राई मार लो। लास्ट बार गया दौड़ दौड़ के, बिल्कुल बिना देखे पीछे से ऐसे करके सोचा कि आकर पहुंचा, कुछ भी पानी नहीं, बिल्कुल दुखी हो गया। तो दादाजी बोले क्या हुआ, बोले कि कुछ पानी रुका नहीं। तो दादाजी लेकिन बोला कि देखो ये बास्केट जो बहुत काला था, घर में पड़ा था कितने दिनों से, हालांकि इसने कुछ पानी रख नहीं पाया, जरूर स्टोर नहीं कर पाया, लेकिन ये खुद क्या हो गया, साफ हो गया, अच्छा से धुल गया है। तुम जो जाकर 3-4 बार 5 बार लेकर आया है ना। तो वैसे ही कभी कभी गीता भागवत पढ़ते समय हमें भले याद रहे नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन बार 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 पढ़ते रहेंगे, हम लोग का हृदय में जो है जितने सारे गंदगी है वो निकलते जाएगी, और हम लोग हृदय से साफ होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे। गीता में इसलिए भगवान बोलते हैं, इसका महात्म्य में शंकराचार्य इसका गुणगान में बोलते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। बोलते हैं कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जिस प्रकार अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए डेली हम स्नान करते हैं, वैसे ही सकृत गीतामृत स्नानम, एक बार गीता रूपी अमृत में अगर एक बार कोई स्नान कर लें, बोले कि संसार मलनाशनम, जो संसार के हमारे कई जन्मों से जो कई पाप का फल जो लगा हुआ है, हमको कष्ट मिलने वाला है, ये जो है एक समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब कोई एक बार भगवत गीता पढ़ेगा। हाँ पढ़ेंगे आप लोग रेगुलरली, ये सुनो, कितने लोग बस भगवत गीता है, वेरी गुड। कितना लोग पढ़ते हैं, कितना हॉनेस्ट है लोग, देखो कुछ लोग पढ़ते हैं और कई लोग जो है बोल रहे हैं हम नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ रहे हैं मतलब आज से पढ़ेंगे ना, बस एक श्लोक उसका व्याख्या। तो आज हम एक श्लोक ही पढ़ेंगे, भगवत गीता है ना आप लोग के पास, कौन लाया है? यस, मैं अभी थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद भगवत गीता में कितना श्लोक है क्या, फिर हम आज एक श्लोक पढ़ेंगे और कैसे गीता पढ़ना है। तो जो आप दिखा सकते हो मेरे लैपटॉप में, हाँ। तो शंकराचार्य और एक गीता का महात्म्य में सॉरी एक भज गोविंदम मूड मत एक श्लोक, कई भजन लिखे हैं, उसमें बोलते हैं भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जललभ कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
बोलते भगवत गीता किंच दधीता, बोले कि डेली भगवत गीता जो है थोड़ा, धीता मतलब ध्यान करो, थोड़ा पढ़ो, इधर भगवत गीता थोड़ा थोड़ा पढ़ो या थोड़ा पढ़ के उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान करो, है ना, तो क्या होगा। और थोड़ा गंगा जल लेते हैं ना, आचमन करते हैं डेली पूजा पाठ करने से पहले भगवान से, है ना। मुरारी समर्चा, जो मुरा भगवान, जो मुरारी मुरासुर का जो वध किए थे कृष्ण भगवान, इनका जो अर्चना करेंगे समर्चा, बोले क्रियते तस्य यमेन, मृत्यु के समय यमराज के साथ यमे न चर्चा, यमेन न चर्चा, यमराज के साथ पाप पुण्य का चर्चा करना नहीं पड़ेगा कि भाई स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है, आप इसके ऊपर रहेंगे। अगर डेली थोड़ा गीता पढ़ेंगे, थोड़ा गंगा जल लेंगे, थोड़ा और भगवान का पूजा करते रहेंगे तो, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा था गीता जो एक खाली एक नॉर्मल पुस्तक नहीं है, इसको पढ़ने से हमारा हृदय में क्या होगा, इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशनल बुक, इट्स ए मैनुअल ऑफ लाइफ, लाइफ में क्या करना है ये सब वर्णन है। ऐसे गीता में कितना श्लोक है, कितना, गुड, 700 श्लोकास हैं। इसमें जो कृष्ण भगवान ने 575 श्लोक बोले हैं, सारे कृष्ण का वाणी नहीं है। धृतराष्ट्र एक श्लोक बोला है, कौन सा श्लोक है पता है? धृतराष्ट्र पहला श्लोक गीता में, धृतराष्ट्र उवाच है ना। तो इसलिए हम लोग हिंदू हैं तो थोड़ा हिंदू बुक कम से कम गीता का तो जान के रखिए। सनातनी का आज इतना पूरा ये चल रहा, हाइप चल रहा है, लेकिन सनातन धर्म का सबसे मुख्य शास्त्र कौन सा है, गीता। गीता में कितना श्लोक है नहीं आता, पहला श्लोक है, कम से कम तो पहला श्लोक को तो जान के रखिए। आज हम पहला श्लोक पढ़ेंगे, वो सर्च करो भी वाला जो लिखा ना वेदावेश। हाँ, अर्जुन ने, आप लोग के लिए क्विज याद रखिए, गीता में कितना श्लोक है, कृष्ण ने कितना श्लोक बोले हैं, 575, अर्जुनम 83, ठीक है। संजय 11 श्लोक बोले हैं। संजय कौन है, धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी, है ना, राइट। भगवत गीता जो संवाद बाहर से संजय और धृतराष्ट्र के बीच में हो रहा है, वो दोनों डिस्कस करें किनका संवाद को, अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद को, ऊपर में बाहर में संजय और धृतराष्ट्र चर्चा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, उनको व्यासदेव के कृपा से युद्ध की भूमि तो नहीं जा सकते थे, व्यासदेव की कृपा से उनको एक दिव्य दृष्टि देना चाहते थे व्यासदेव, लेकिन बोले कि उनको पता था युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, कि मेरे 100 पुत्रों को अपने आँखों से मरना मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए बोले कि मेरा असिस्टेंट को इनको दे दो आँख। फिर उस संजय जो है सब देख के बोलते थे इनको, इसलिए पहला श्लोक जो है हम पढ़ेंगे आज, लेकिन उससे पहले जान संजय कितना श्लोक बोले हैं, 41, नॉट 11, 41। धृतराष्ट्र वो एक श्लोक जो है पूरा भगवत गीता को आगे जाकर ये देगा, है ना। तो अगर फिर भी इसको भगवत गीता बोला जाता है, हालांकि गीता में 700 श्लोक है, सारे श्लोक तो कृष्ण का नहीं है, धृतराष्ट्र भी बोला है, फिर इसको कैसे हम भगवान का वाणी बोल के ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे श्लोक जो है भगवान का वाणी को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं बोला था पिछले बार, पूरा पहला अध्याय में भगवान चुप बैठे हैं, बोल कौन रहा है, अर्जुन, है ना। मैं बोला था ना, बात नहीं करें बच्चे पीछे, जिसको खेलना है और थोड़ा पीछे चले जाओ। तो गीता में पहले अध्याय में हम देखते हैं अर्जुन शंख बज चुका है युद्ध करने का, है ना। अर्जुन जो है बीच में कंफ्यूज हो रहा है कि मैं युद्ध करूं नहीं करूं, और कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवान सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, आप जो है ये रथ को थोड़ा दोनों के बीच में ले लीजिए,
मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है युद्ध करने के लिए आए हैं। उस समय भगवान लेकर उनको किनके सामने रखते हैं? भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के सामने। जैसे ही भीष्मदेव अपने दादाजी पितामह और यहाँ पर द्रोणाचार्य जो अपने गुरुजी, इनको देखकर अर्जुन का जो है बिल्कुल वीकनेस, हृदय का दुर्बलता आ गया। बोला कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और सामने सारे रिलेटिव संबंधियाँ देखकर तो मैं बोल रहा था, हालांकि अर्जुन भगवान के साथ था युद्ध भूमि में, फिर भी दुखी था या कंफ्यूज था। क्यों? क्योंकि भगवान का इच्छा के साथ नहीं था। भगवान का इच्छा था धर्म का संस्थापना हो, लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा था? मेरे रिलेटिव्स मर जाएंगे, मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, मेरे को पाप चढ़ जाएगा, मेरा अगर सारे पुरुष लोग अगर युद्ध भूमि में मर जाएंगे, मेरे पूर्वज लोग नरक जाएंगे, उनका पिंडदान होगा, नहीं होगा। अर्जुन का सेंटर समझ रहे हो? भगवान नहीं, क्या है? मेरा मेरा क्या होगा? जब तक हम मैं मेरा मेरा सब चलते रहेगा। हालांकि आप पूजा पाठ करो या ना करो, भगवान को कितना मानो, फिर भी कुछ ना कुछ खोखलापन रहेगा, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे लाइफ में। भगवान कई इच्छाओं को पूर्ण करेंगे फिर भी। तो पहला अध्याय में अर्जुन पूरा आर्गुमेंट्स दिए, 1.27 से लेकर 1.46 4 आर्गुमेंट देते हैं। जैसे मैं बोला ना, दया के भाव, हम क्यों मारेंगे, साधु लोगों को तो दया के भाव रखना चाहिए, पाप चढ़ जाएगा, रिलेटिव्स अगर पुरुष लोग मर जाएंगे तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, उनका सुरक्षा कोई नहीं करेगा, बच्चे जो वर्ण संकर पैदा होंगे, पूर्वज लोग को पिंडदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा, ये पितृपक्ष में नरक जाएंगे। तो इस प्रकार आर्गुमेंट बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक हायर दृष्टि से देखेंगे, अर्जुन जो अपने स्वार्थ खाली सोच रहे थे, भगवान का उसके बदले भगवान का क्या सोच था? कैसे धर्म का संस्थापना हो। दुर्योधन से अच्छे राजा, दुर्योधन जैसे राजा रहे या युधिष्ठिर जैसे राजा रहे, भगवान आए थे धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे, है ना। अधर्म का विनाश करके धर्म का संस्थापना के लिए जब आए थे तो वो कार्य करना था ना उनको। और ये महाभारत युद्ध तो एक साथ में होलसेल, है ना, सारे जो राक्षस लोग मारने के लिए, एक कौरव पार्टी में जो थे उससे समझ में आ रहा था कि ये बिल्कुल गड़बड़ पार्टी था। और एक धार्मिक पार्टी जो कौन सा था, पांडव लोग, तो भगवान के लिए अच्छा था। तो मैं लास्ट टाइम बोला था, जब तक हम भगवान को अपना एडवाइस देते रहेंगे, भगवान को नहीं सुनेंगे, भगवान को सुनाते रहेंगे या अपने ही मैं अपने ही दुनिया में रहेंगे, भले हम बढ़िया कभी कोई पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपने बारे में जब तक सोचते रहेंगे तब तक हम लोग लाइफ में कंफ्यूजन रहेंगे। जब तक दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक में अर्जुन ने बोलने लगा, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते अहम साधिमां त्वां प्रपन्नम, है ना। दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक में बोलते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, आप बताइए। मैं अभी धर्म क्या है, मैं धर्म संकट में हूँ, क्या करूँ मुझे पता नहीं, युद्ध करूँ या ना करूँ। युद्ध करने से उनको मारना पड़ेगा या हम मारेंगे, युद्ध नहीं करने से एक ही बात बच जाएगा कि जंगल जाओ। पूरा कंफ्यूज हूँ। इसे बोलते शिष्य थे अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। उधर मत देखिए, मुझे देखिए, जब जिस समय उसे बंद करके रखो, जब जरूरी होगा। हाँ, बोलते कि अभी मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप शासन कीजिए, सही क्या है बुरा क्या है बताइए। तब जाकर भगवान ने मुंह खोला और आगे का सारे श्लोक खटाखट, है ना, पूरा भगवत गीता भगवान आगे बोलते गए। अर्जुन फिर उठ पड़े
है ना, करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। तो हमारा जीवन के युद्ध में हम इधर दुर्योधन हो सकते हैं या युधिष्ठिर हो सकते हैं। दुर्योधन मतलब जो जीवन के युद्ध में हर समय हारता है, दुर्योधन। युधिष्ठिर मतलब जीवन के युद्ध में वो स्थिर है। लाइफ में जैसे बोला टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच में भी कई सारे परेशानियां हैं, युद्ध के समान उसके बीच में, युद्ध के बीच में भी बीचों बीच जो स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोला जाता है, क्योंकि वो हर समय युधिष्ठिर कुछ करने से पहले सोचता है। धर्म के ऊपर जिसका जो मेन प्रायोरिटी धर्म होता है ना कि सेल्फिशनेस। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन का देखो, कुछ भी करो भाई राज्य चाहिए, राज्य चाहिए। पहले तो कंडीशन रखा, गैम्बलिंग करके सब कुछ लूट लिया, बोला कि 12 साल क्या जाओ वनवास जाओ, और 1 साल अज्ञात वनवास। और एक अज्ञात वनवास के दौरान अगर हम तुमको ढूंढ लिए फिर से 12 साल जाओ। कितना बढ़िया ट्रिक है, ताकि जीवन भर उनको वनवास भेजते रहे हम लोग, उनका प्रॉपर्टी में राज्य करके। हाँ, लेकिन ये लोगों ने सारे कंडीशन पार कर लिया। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, उसके बाद आए, बोला कि भाई अभी दे दो प्रॉपर्टी। तभी भी दुर्योधन तैयार नहीं था देने के लिए। तभी भी युधिष्ठिर और पंचु पांडव को देखो, उन्होंने बोला चलो भाई सब रखो, कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो, तुम लोग पूरा दुनिया का राजा बनो, हमको 5 गांव दे दो। क्षत्रिय है, थोड़ी कोई भीख मांगेंगे हम, ब्राह्मण जैसे वो नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण भीख मांग मतलब भिक्षा करके जी लेता है, 3-4 घर में 5 घर में जाएगा जो आएगा। लेकिन क्षत्रिय मतलब स्वभाव है कि लड़ना, मतलब जो रूलिंग करना, कंट्रोल करना है। युद्ध च अपलायनम, है ना, उनका शौर्य है, तेज है। तो क्षत्रिय जो है कभी भिक्षा नहीं करता, रूलिंग करता है, शासन करता है, प्रजा का जो सुरक्षा करता है, क्षत्र से बचाता है, उसके बदले थोड़ा टैक्स लेता है, उस प्रजा के कल्याण के लिए रखता है। बोले 5 गांव दे दो। भगवान कृष्ण को शांति दूत बना के भेजे। दुर्योधन ये मैसेज को सीरियसली क्या लेगा, 5 गांव, बोले कि एक सुई रखने के लिए भी जगह नहीं दूंगा। सारे कंडीशन, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, मेरा प्रॉपर्टी रख के वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद भी वो देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे अधर्मी लोग राजा बने, आपको क्या लग रहा है? अर्जुन जो आरंभ में बोल रहा था सही था, युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा रिलेटिव है, इनको ही जाने तो, राजा बनने दो ना, मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसे ही जंगल में थे ना माता कुंती के साथ इतने दिन, अभी भी मैनेज कर लेंगे। ये सब था क्योंकि अर्जुन के महान जो भक्त होते हैं, ज़्यादा झगड़े, कई लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे हिंसा करने के लिए आ गए। नहीं, इन लोगों ने हर प्रकार के प्रयास कर लिए थे, युद्ध करना नहीं चाहते थे। भक्त का स्वभाव है शांति से जिए, हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन सामने के तौर पर दुर्योधन आदि ये करना नहीं चाहते थे। तब जाकर युद्ध अनिवार्य हो गया, भगवान को अर्जुन को ज्ञान देना पड़ा। भाई अभी अभी तो तुमने ही तो कॉम्प्रोमाइज करके 5 गांव मांग रहे थे, उसमें भी एक सुई रखने के लिए भी जगह नहीं देंगे। जस्ट इमेजिन। हाँ, तब जाकर युद्ध। तो इस प्रकार जो दुर्योधन मतलब जीवन के युद्ध में कुटी नाटी करके, है ना, एक वैल्यूज है ना, प्रिंसिपल्स और एक अधर्म है ना, जो प्रिंसिपल्स और एक प्लेजर मतलब खुद का प्लेजर सुख, जो प्रिंसिपल्स को हर समय धर्म को आगे रखता है, खुद का सुख नहीं सोचता है, वैसे लोग जो है युधिष्ठिर जो लोग होते हैं जीवन का युद्ध में सुख शांति में रहते हैं। भले थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम से आते हैं लेकिन धर्म के हिसाब से जीवन जीते हैं। लेकिन दुर्योधन जैसे व्यक्ति पूरा दुनिया होने के बावजूद भी वो सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हर समय उनका अपना इंद्रिय तृप्ति इतना प्रायोरिटी है। थोड़ा भी प्लेजर से हट गए, नहीं नहीं नहीं, है ना। तो इसलिए उसका नाम है दुर्योधन। पहले ज़माने में नाम का भी बहुत महत्व हुआ करता था। आजकल बच्चों को टीनू मीनू क्या क्या नाम देते हैं, कुछ ठिकाना नहीं, राइट। तो ये है गीता का मतलब स्टार्टिंग से। अगर 2 पार्टी के लीडर्स को देखें
ये एक अर्थ है। और जीवन का युद्ध में भगवान हमें चाहते हैं, वो हमारे साथ हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ कृष्ण थे, वो चाहते हैं कि हम युद्ध में जीतें, लेकिन ये भी चाहते हैं कि तुम मेरा संदेश भी सुन लिया करो, अपना खाली मन का बात मत करो, राइट। तो जब अर्जुन जब चुप रहा, फिर सरेंडर कर ले, भगवान आगे ज्ञान दिए। लेकिन आज जो है भगवद गीता के हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र, प्रभु जी अब कहाँ ले गए? और इसका आप सब साइज बड़ा कर सकते हैं? मुझे दे दो, इधर दे दो, आपको लेट होगा, इस तरफ दे दो। अगले बार से अगर गीता है तो लेकर आइएगा। इतना छोटा दिख रहा है, हैं? कहाँ बड़ा है? वहाँ कंट्रोल प्लस दिख रहा है अभी थोड़ा। कंट्रोल प्लस किधर है? हरे कृष्णा, दिख रहा है ना? ओके, आप लोग बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच, हिंदी, हिंदी वाला बुक चाहिए। हिंदी किसके पास है? दे दो। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुश्चवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयः किम अकुर्वत संजय। मैं ज़्यादा समय रिपीट नहीं कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र उवाच, देखो भगवद गीता जब लेंगे, आप लोगों के पास गीता रहेगा, हर एक शब्द का इसका अर्थ है ना। ये संस्कृत श्लोक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। जिसके पास हिंदी पुस्तक रहेगा उसमें हिंदी में भी लिखा रहेगा, ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, किंग धृतराष्ट्र सेड, धर्म क्षेत्रे, धर्मभूमि तीर्थ स्थल में, इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, कुरुक्षेत्रे, इन द प्लेस नेम्ड कुरुक्षेत्र, समवेतः assembled, जुजुश्चव desiring to fight, मामकः my party, my sons, पांडवः the sons of Pandu, च and eva certainly, kim what, akurvata did they do, संजय ओ संजय। Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? आप सोचिए यहाँ पर धृतराष्ट्र क्या सवाल पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? युद्ध की इच्छा से युद्ध भूमि में आए, अभी पूछना उन लोगों ने क्या किया? सवाल में गड़बड़ी नहीं लग रहा है?
आपके सामने एक रेस्टोरेंट गए हो, आप ऑर्डर कर लिए हो एक बहुत स्पेशल, मानो कि 56 भोग प्लेट ऑर्डर कर लिए हो, आपके सामने पड़ा है और थाली के सामने वो बैठा है खाने के लिए, और आपको कोई सवाल किया कि उसके थाली के सामने उसके वो जो रेस्टोरेंट में गया, ऑर्डर कर लिया और प्रसाद का थाली उसके सामने है, और फिर सवाल ये कि उसने क्या किया। कैसा लग रहा सवाल? गड़बड़ी है ना कुछ? पहला श्लोक से ही गड़बड़ी नहीं लग रहा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आए, माम का पांडवा, मेरा और पांडव, ये मेरा तेरा का एक, ये भी एक समस्या वाला क्वेश्चन है। अरे पंचु पांडव मरने के, उनका जो पिताजी पंडु महाराज मरने के बाद उनका सहारा कौन था? बाप, ये तो बड़े पापा थे, है कि नहीं? तो उनका बेटा और मेरा और पांडव, कौरव और पांडव डिवीजन कर रहे हैं, इसमें भी गड़बड़ है। किम अकुर्वत संजय, उसने क्या किया? तो पहला श्लोक का समझना गीता में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लाइफ स्टोरी है। धृत राष्ट्र का अर्थ पता है? धृत मतलब जो आसक्त है, राष्ट्र मतलब राज गद्दा के लिए, चेयर के लिए, इसलिए चेयरमैन जो पोस्ट होता है बहुत बड़ा पोस्ट होता है। कहीं पे भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कुर्सी के प्रति जो आसक्त है, चेयर, ये धृत बोलता है उसका। धृत राष्ट्र, जो राष्ट्र के प्रति आसक्ति कूट कूट के लोगों में भरा है। अटैचमेंट फॉर पोस्ट, पोजीशन, है ना? इसको कोई इतना जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं जब तक उसको कोई गोली मार के हटा नहीं देता। हमारा प्राइम मिनिस्टर का सीरीज देखो, किसी को गोली में मारा गया, किसी को सॉरी रिवॉल्वर में, किसी को बॉम्ब में, किसी को स्टेन गन में, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। धृतराष्ट्र, ऐसे मेंटालिटी लोगों को क्या बोला जाता है? धृतराष्ट्र मेंटालिटी, जो अपने चेयर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली इनका फैमिली का स्टोरी थोड़ा आप लोग अगर बैकग्राउंड में पता होगा, शांतनु महाराज के पुत्र भीष्मदेव थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया कि मैं ब्रह्मचर्य रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। लेकिन शांतनु महाराज जो है, ये गंगा जी से जन्म होते भीष्मदेव। शांतनु महाराज बाद में एक मछुआरा का बेटी, किन उनका नाम था मत्स्यगंधा। इनको हालांकि पराशर मुनि का आशीर्वाद था, इनके पुत्र का नाम था व्यासदेव, भी उन्हीं के पुत्र थे, वो अलग स्टोरी है। लेकिन एक बार शांतनु महाराज मत्स्यगंधा से आकर्षित हो गए, फिर बाद में जाकर इनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम हुआ, एक्चुअली भीष्मदेव ब्रह्मचर्य लिए इसलिए क्योंकि ये मत्स्यगंधा का पिताजी चाहते थे कि अगर शांतनु महाराज, अगर आप मेरे बेटी से शादी करना चाहते हो, इनका जो बच्चे क्या बने? राजा बने। तो भीष्मदेव बोले कि पिताजी की खुशी के लिए, नहीं तो शादी नहीं होगा, पिताजी नाराज, मतलब दुखी रहेंगे। भीष्मदेव जो पता चला पिताजी क्यों दुखी हैं, तब जाकर खुद वो अपने जो मत्स्यगंधा के पिताजी के पास जाकर कन्विंस कर लिए कि आप चिंता मत करो, मैं शादी नहीं करूँगा, नहीं चिंता मत करो, आपका बेटा जो है उन्हीं का ही बच्चे जो है होंगे, वही राजा बने। बोले क्या गारंटी है? आपसे ना मना करो, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे वो लोग तो फिर बोलेंगे ना। तब भीष्मदेव बोले मैं बच्चे होंगे ही नहीं, मैं ब्रह्मचर्य ले लेता हूँ। कितने महान भीष्मदेव हैं, सोचिए, वो भी राज्य के बीच में रहकर ऐसे व्रत लेना। देखो सन्यासी हुए, जंगल में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, घर द्वार छोड़ के, लेकिन राज्य में रहकर, तो इसलिए भीष्मदेव, जो भीष्म मतलब बहुत बड़ा व्रत होती है, हाँ, तो इसलिए भीष्मदेव बाद में जो मत्स्यगंधा से इनका 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था चित्रंगद और एक विचित्रवीर्य। चित्रंगद एक स्वर्गलोक के एक देवता के साथ, उनका सेम नाम था, उनके साथ लड़ाई हुआ और ये मर गए।
विचित्रवीर का भी तबीयत उतना ठीक नहीं रहता, वो भी बाद में शरीर छोड़ देते हैं। अभी कोई संतान नहीं रहे, सब लोग बोले कि भीष्मदेव आपको ही अभी शादी करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला नो। लेकिन बाद में जो जो भी हुआ, भीष्मदेव वो अंबिका अंबालिका इन लोगों से शादी कराए। मतलब इनका शादी हुआ था, विचित्रवीर और क्या बोलते हैं चित्रंगद, इनका शादी हुआ था, लेकिन कुछ संतान नहीं हुए। तो इसलिए बाद में व्यासदेव को बुलाए, पहले ज़माने में था। फिर इनसे जो अंबिका अंबालिका और एक दासी थे, इनमें से 3 बच्चे आए। धृतराष्ट्र ये अंधे थे जन्म से, बड़े थे ये। फिर उनके नीचे थे पंडु महाराज, थोड़ा वीक थे लेकिन अच्छे राजा भी आगे बने। हालांकि धृतराष्ट्र बड़े थे घर में, और उनके जो छोटे भाई थे कौन, नहीं धृतराष्ट्र, पंडु और तीसरा विदुर, दासी पुत्र थे, बहुत बुद्धिमान थे। वो व्यासदेव का बहुत अच्छा से सेवा करके फिर उनका संतान पैदा हुए थे, जो भी है। लेकिन कहने का अर्थ है कि धृतराष्ट्र बड़े होने के कारण वास्तविक वो राजा हो सकते थे, लेकिन राजा होने के लिए आंख तो कम से कम होना चाहिए, अपंग नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण से उनका हृदय में पेन था, आंख नहीं था, बचपन से अंधा हो गया, इसलिए राज्य गद्दी नहीं मिल पाया। समझ में आया? छोटे भाई राजा बना, कौन, पांडु। पांडु महाराज राजा बने और बहुत ख्याति लाभ किए। और बाद में जो है, और उनका स्वाभाविक उनका इच्छा होता था कि मैं राज्य विजय करूंगा। उस समय इंचार्ज राजा धृतराष्ट्र में हर समय सम्मान के तौर पर उनको राजा इंचार्ज राजा बना के रहते थे। और बाद में जाकर जंगल में तपस्या भी करते थे, कभी हंटिंग के लिए जाते थे। वैसे बहुत धार्मिक जीवन बिताते पंडु महाराज। लेकिन उनको बाद में किसी कारण वह श्राप मिला कि है ना, उनके 2 पत्नी थे, कुंती और माद्री, है ना। तो ये सब स्टोरी है बैकग्राउंड में कि अगर आप इनके संग करोगे आपका लाइफ चला जाएगा। बाद में फिर माद्री के साथ एक बार आकर्षित हो गए, जैसे ही उनको स्पर्श करने के लिए गए तब उनको जो श्राप मिला था, क्योंकि एक बार उन्होंने हंटिंग करते समय 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी हिरण के रूप में थे, है ना, बिल्कुल रति क्रीड़ा में थे। उस समय इन्होंने, ये तो हंटिंग के लिए गए थे, शिकार के लिए, बाण मार दिए थे। तो जब पति गुजर गई तो उस समय श्राप दिए थे पत्नी की, वो ब्राह्मणी की, आप भी जैसे ऐसे समय में आपने हमको जिस प्रकार कष्ट दिया है, ऐसे ही आप जब ऐसे समय में रहोगे आप भी, आपका मृत्यु हो जाएगा। इसलिए जो पांडु महाराज जो है आकर जंगल घर द्वार मतलब जो राज्य छोड़ के धृतराष्ट्र को इंचार्ज राजा बना दिए, क्योंकि उनको उस समय युधिष्ठिर वगैरह जो है छोटे मतलब जन्म नहीं हुए थे, है ना। इंचार्ज राजा बना के बोले कि अब हम जंगल जाएंगे। तो बाद में जाने के बाद कुंती महारानी से वो जो वर प्राप्त हुआ था दुर्वासा मुनि से, उसी के लिए फिर इनके बच्चे हुए, 5 बच्चे। ये सब स्टोरी है। लेकिन कहने का अर्थ यह है, धृतराष्ट्र का मन में हर समय रहता था कि मैं राजा नहीं हो पाया, लेकिन इंचार्ज राजा रहा। पंडु वहाँ पर शरीर छोड़ दिए, इनके बच्चे साधु संतों के साथ रहकर, जंगल में रहकर कई प्रकार का अच्छे गुण डेवलप किए थे। एक समय के बाद माद्री भी पांडु महाराज के साथ सती हो गई। तो कुंती महारानी जब बड़े हुए तो साधु संत लोग ने आकर बोले कि हाँ, क्योंकि सबको पता था पंडु का तो पुत्र हो नहीं सकते, अभी 5 संतानों के साथ आएंगे। तो सारे साधु संत आकर इनको सपोर्ट किए, बोले कि हाँ, इनको ये वर मिला था, इससे बच्चे हुए थे, आकर ये लोग रहे अभी। और वहाँ पर धृतराष्ट्र का जो बेटा, क्या नाम था, दुर्योधन, इंचार्ज राजा थे, और उस पर वो युवराज बन के बिल्कुल व्यवहार उत्पटांग था। बोलते ना कभी कभी अमीर बाप का बेटे बदमाश हो जाते हैं जैसे, तो ऐसा ही कुछ था उसका व्यवहार। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम इतने अच्छे क्वालिटी, साथ ही साथ युद्ध विद्या में कौशल थे बिल्कुल। तो इनके प्रति सब लोग आकर्षित हो जाते। तो दुर्योधन जो हर प्रकार के तरीके से इनको मारना चाहता था, कभी विष पिलाया, कभी उनको
है ना। इवन जो का घर बना के उसको मारने के लिए प्रयास किया, क्या क्या नहीं किया अपने, हैं। बाद में तो द्रौपदी का वस्त्रहरण करने के लिए प्रयास, हर प्रकार के कष्ट पहुंचाने के लिए प्रयास किया, फिर भी क्योंकि लोग भक्त थे, भगवान इनका साथ में थे। तो ये स्टोरी से मैं बोल रहा हूँ कि धृतराष्ट्र जो है सोच रहे थे कि मैं कभी जिंदगी में राजा नहीं बन पाया, कम से कम मेरा बेटा तो राजा बन जाए। तो इसलिए धृतराष्ट्र अपने राष्ट्र का अपने पोस्ट नहीं छाना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे संजय आप बताइए, मेरे पार्टी मामका, एक लीडर राजा को समभाव से देखना चाहिए सबको, मेरा फेवरेट है ना। यही तो पूरा रामायण का यही स्टोरी है। दशरथ महाराज का फेवरेट क्वीन कौन थी? कैकेयी। वो एक कारण से पूरा रामायण हो गया। फेवरेटिज्म जो है बहुत दुख का कारण होता है। लीडर्स को इक्वल दृष्टि से देखना चाहिए, जैसे माँ बाप को भी बच्चों को जो है समान दृष्टि से, भले थोड़ा कोई क्वालिटी में कुछ ज़्यादा अच्छा हो। हाँ, समझ रहे हैं। धृतराष्ट्र बोलता मामा का पांडवश्चैव, मेरा और पांडु के पुत्र पांडव। हाँ, सोचिए एक एक शब्द का कितना अर्थ है, मेरा और पांडु में। तो ये जो डिवीजन मेंटालिटी, ये राजा के लिए शोभा नहीं देता। या जानबूझ के अलग कर रहा है। इससे पता चल रहा धृतराष्ट्र कितना जो क्रिकेट मेंटालिटी का है। किम अकुर्वत संजय, क्या किया उन्होंने, युद्ध किया या नहीं किया। आचार्य लोग बोलते हैं, प्रभुपाद भी तात्पर्य बोलते एक्चुअली अरे भाई दोनों युद्ध करने के लिए आए हैं, युद्ध भूमि में युद्ध किया नहीं किया ये क्या सवाल है। नहीं, धृतराष्ट्र को पता था ये किस जगह पे युद्ध कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये जो कुरुक्षेत्र नाम जो जगह है ये बहुत पहले से फेमस था। कुरु महाराज के नाम से जगह हुआ था, बहुत तपस्या किए थे, भगवान उनका आशीर्वाद दिया है। तो यहाँ पर आप जो भी खेती करोगे धार्मिक ही होगा। हाँ, इसका स्टोरी है एग्जैक्टली मैं सुना था, अभी मैं भूल रहा हूँ। हाँ, तो और यहाँ पर परशुराम जब पूरा कई बार जो दुनिया में जो अधार्मिक राजाओं को वध करने के बाद यहाँ पर आकर ये पश्चाताप किए थे, जो प्रायश्चित किए थे, फिर वो सारे दुनिया का लैंड को फिर मुनियों को दे दिए थे। तो इसलिए वो जगह बहुत फेमस है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म कुंड भी है। पहले इतना वो पवित्र स्थान है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में लोग स्पेशली कुरुक्षेत्र में जाना प्रेफर करते हैं। इवन भगवान जब द्वारका में थे, कुरुक्षेत्र आए थे एक बार चंद्र ग्रहण में, उस समय वृंदावन के भक्त लोग भी आए थे हैं। और जब वृंदावन के भक्त लोग देखे कृष्ण आए हैं, चलो चलो वृंदावन खींच के लेकर गए। इसलिए उसको बोला जाता है भगवान जो कुरुक्षेत्र से भगवान को खींच के लेकर वृंदावन चले जाते हैं उसको रथ यात्रा बोलते हैं, रथ में बिठा के जो खींचते हैं। इसलिए जब जगन्नाथपुरी से भगवान बाहर आ जाते हैं मंदिर से बाहर, मंदिर को बोलते हैं द्वारका, मंदिर से बाहर आ जाते हैं उसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र, जो गुंडीचा मंदिर लेकर जाता है उसको बोला जाता है वृंदावन। आज भी ये भाव में भक्त लोग खींचते हैं भगवान को, चलिए बोल के, है ना। अभी बहुत राजबाज भेष में बहुत समय रह गए, अभी चलो हमारे गांव में जैसे ब्रजभूमि में जैसे थे उस भेष में रहने के लिए राधा रानी समेत सारे भक्त लोग उनको खींच के लिए थे। तो ये कुरुक्षेत्र इतने पावन स्थलीय धर्म क्षेत्र, तो धृतराष्ट्र को पता था ये धर्म क्षेत्र है। स्पेशली क्यों धर्म क्षेत्र था, यहाँ पे तो पहले से ही देवी देवता लोग अगर पूजा करते थे, हमने बोला इवन भगवान परशुराम ये सब है, लेकिन ये धर्म क्षेत्र स्पेशली है क्योंकि जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म का जो स्थापना करने वाले भगवान कृष्ण स्वयं है, इसलिए धर्म क्षेत्र है कि नहीं। तो और धृतराष्ट्र को पता है, स्टार्टिंग से ही वो बोल रहा धर्म क्षेत्र। धृतराष्ट्र को ये भी पता था कृष्ण भगवान है, अब पता है कि नहीं। धृतराष्ट्र को ये भी पता था कृष्ण भगवान है, यहाँ पर इसलिए बोल रहा धर्म क्षेत्र, क्यों पता था जो धर्म का जो संस्थापक जिनसे धर्म आती है वो भगवान कृष्ण है, इसलिए धर्म क्षेत्र है। और
एक चीज और है, ये क्षेत्र का जो अर्थ है, क्षेत्र मतलब कोई जगह या खेती, इसका एक अर्थ भी है खेती। जब खेती करते हैं, कुछ अनाज उगाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वही अनाज उगाते हैं, साथ ही साथ जो घास फूस आदि जो वीड्स हैं उसको उठा के फेंकते हैं। इसका अर्थ है कि अगर धर्म का खेती है तो क्या उगेगा, क्या, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। अगर धर्म का क्षेत्र है तो क्या उगना चाहिए उधर, धर्म, धार्मिक लोगों का विजय होना चाहिए। अधार्मिक लोग जैसे दुर्योधन, दुशासन, ये सारे लोगों का विनाश होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही धृतराष्ट्र को पता है ये धर्म का क्षेत्र है, मेरा बच्चे जो है ना ये सब अधार्मिक लोग हैं, इन लोगों को तो उखाड़ के फेंके जाएंगे। हाँ, इसलिए सोच रहा है क्या धर्म के इन्फ्लुएंस में आकर ये दोनों ने तो कंप्रोमाइज तो नहीं कर लिया। भाई कभी कभी होता है ना, अरे कोई बात नहीं, युद्ध नहीं करेंगे भाई, तुम 5 गांव ले लो, है ना, और हम लोग भी ऐसे रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, या हृदय में अगर दुर्योधन का हृदय में परिवर्तन आ जाए, भगवान कृष्ण है, धर्म का इन्फ्लुएंस है, अगर दुर्योधन बोलेगा भाई तुम तो बड़े हो, तुम ही राजा बनो, हम कोई बात नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र ये नहीं चाहते थे। ये जो किम अकुर्वत का अर्थ ये है कि धृतराष्ट्र चाहता था कि युद्ध में कॉम्प्रोमाइज ना हो, युद्ध हो, हालांकि मेरा बेटे उखाड़ के फेंके जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन युद्ध होना चाहिए, मैं राजा रहना चाहिए। तो इसका अर्थ ही है। इसलिए अंत में भी संजय बोलते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। बोलते जिस जिस जगह पे जहाँ पर भी योगेश्वर कृष्ण हैं और उनके परम भक्त जैसे अर्जुन जैसे भक्त हैं, वहाँ पर श्री मतलब धन रहेगा, विजय, ध्रुव नीति, विभूति, सब कुछ रहेगा। हाँ, तो जो धृतराष्ट्र बोल रहा है संजय बाद में वही कंक्लूजन करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, कई बार जो है युद्ध से पहले इवन भगवान कृष्ण भी आते थे, भीष्म भी समझाते थे युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को कि युद्ध बंद कर दो, तुम्हारे पास शक्ति है। क्योंकि राजा अगर बोलेगा धृतराष्ट्र नो तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन धृतराष्ट्र बोलता था हर बार आई एम हेल्पलेस, मैं क्या कर सकता हूँ। आजकल माँ बाप ऐसे नहीं बोलते मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चा तो मोबाइल में गेम खेलना ही चाहता है, आप रोक दो, 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, क्योंकि आसक्त हैं हम अंदर से। शायद मैं मोबाइल ले जाने से वो घर छोड़ के चला जाएगा, खाएगा नहीं, यही नहीं सोच रहे अगर मैं उसको शासन करूँगा स्टार्टिंग में, आगे जाकर सुधर जाएगा। अगर अभी से बिगड़ा हुआ औलाद बना दूंगा बाद में मानेगा नहीं। और धृतराष्ट्र का यही प्रॉब्लम था, कितना गलतियां किया, उसको हर समय सर पे रखा। अभी यही समय में भी पता था कि इन लोग मरने वाले हैं, फिर भी धृतराष्ट्र उसे पैम्परिंग कर रहा था। इसलिए जब हम अटैच हो जाते हैं एक व्यक्ति का, सही बुरा हम सेवा नहीं कर पाएंगे। आसक्त व्यक्ति जो है उसको पता है मेरा बेटा बुरा कर रहा है, लेकिन बोला ठीक है करो कोई बात नहीं। अटैचमेंट एक व्यक्ति को दुर्बल बना देता है। हाउ कैन किंग ऑफ द वर्ल्ड कैन बी हेल्पलेस, बताइए, आई एम हेल्पलेस। अरे दुनिया का राजा हेल्पलेस कैसे हो सकता है? क्यों? कि आसक्ति जो जा नहीं सकती आ सकती है, एक बार आती है जो जा नहीं सकती। अटैचमेंट्स इज द कॉज ऑफ ऑल वीकनेस ऑफ द हार्ट, जिसके कारण सही क्या बुरा क्या व्यक्ति नहीं सोचता। मेरा बेटा जो बोला करने दो ना, क्या कर रहे हैं, गेम खेलने दो। बचपन से वो दिन रात मोबाइल तक, आग में पता चला आँख खराब हो गया, या पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ बीमार हो गया मोबाइल के कारण। तो हमने, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ही धृतराष्ट्र यहाँ पर दुर्योधन को ऐसे ही कुछ
इतना आसक्त थे। आसक्त वास्तविक उसको नहीं थे, आसक्त अपना कुर्सी के लिए थे। जब तक मरेगा तब तक कुर्सी में तो बैठेगा राजा बनकर। तो ये दुनिया का जो प्रेम का स्वभाव है, हम किसी को प्रेम करते हैं जब तक वो हमें मदद करता है, इवन वो मरे कोई बात नहीं, मेरे को सपोर्ट कर रहा है ना। थोड़ा भी मेरे विरुद्ध कोई आ गया तुरंत उसको साइड कर लेते हैं हम लोग, हाँ राइट। यही अटैचमेंट के कारण देखो कैकेयी चाहती थी कि मेरा बेटा ही राजा बने। सोचा नहीं राम कौन था जिस राम को कैकेयी अपने बेटा से भी, भरत से भी ज़्यादा प्यार करते थे। अपना गोल्डन सोने का महल जो उनका पिताजी उनको गिफ्ट किए तो उसको सीता राम को दे दिए थे, लेकिन अभी अंध हो गए मंथरा का बादशाह आकर, आसक्त मेरा बेटा मेरा बेटा। बाद में आया भरत बोला हाँ क्या किया तू, आज से मेरा माँ भी नहीं है। सारे प्रजा धिक्कार कर रही थी, इसको घृणा कर रहे थे। भगवान राम गए, हस्बैंड मरते मरते बोले तू आज से मेरा पत्नी नहीं है। कितना लेकिन भूस तभी भी उसको दिमाग में नहीं खटक रहा था। ये आसक्ति इतना खतरनाक हो सकती है। आपको पता है ध्रुव महाराज का कथा, कितने लोग ध्रुव महाराज का स्टोरी सुना है? ध्रुव है ना, सब लोग सुना है, भारतीय हैं आप सब लोग। ये उनका पिताजी का नाम था राजा उतानपाद, ये मनु के पुत्र थे। हैं इनका दो रानियां हुआ करते थे, पहले एक नाम था सुनीति, एक नाम था सुरुचि। सुनीति मतलब जो बड़ी रानी, बड़ा धार्मिक स्वभाव की, उनका बेटा का नाम था ध्रुव। सुरुचि छोटी रानी जो देखने के लिए थोड़ा ज़्यादा सुंदर थी, और उनका बेटा का नाम था उत्तम। राजा जो है ये रानी से ज़्यादा आसक्त हो गए, ये रानी को नेग्लेक्ट करने लग गए। टाइम हो गया है, एनीवे विल गो फॉर प्रसाद 2:30। तो राजा जो है इसको इतना ध्यान दिया, रानी को तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, बड़ा दुखी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया था। तो ध्रुव एक बार खेल रहा था अपना भाई उत्तम के साथ, और उत्तम अपने पिताजी के गोद में चढ़ा, तो ध्रुव भी गोद में चढ़ना चाहता था, लेकिन जो सुरुचि जो छोटी जो उत्तम का माँ अगर उसको खींच के गोद से चढ़ने नहीं दिया, खींच के निकालता, बोला कि तुम्हारा पिताजी के गोद में नहीं चढ़ सकते हो जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म ना लो। इनडायरेक्ट बोल रही थी, आज गोद में बैठेगा कल कुर्सी में मांगेगा, बड़ा बेटा है ना वो। बोला जब तक तुम मरोगे नहीं, मर के और मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे। और ध्रुव उस समय कुछ नहीं कर रहे थे, इतना बोले जा रहे कठोर बातें, और ध्रुव जो है चुपचाप देख रही है, माँ को नहीं देख रही जो डांट रही, पिताजी को देख रही कैसे रिएक्शन कर रही। एक शब्द भी नहीं बोला, बोलना चाहता चुप, तो छोटा बच्चा को क्या बोल रहे हो, इतना तो बोलना चाहिए था, कुछ नहीं बोली। आसक्त थे, शायद कुछ बोल देंगी तो रानी भाग जाइएगा, नाराज हो जाएगी, उसको मनाने के लिए सालों लग जाएगा। आसक्त, उसके परिणाम क्या हुआ, ध्रुव को पेन हुआ कि मेरा पिताजी मुझे इतना ये बुरी बात बोली, मेरा पिताजी मुझे थोड़ा भी शब्द नहीं बोले। और गई माँ के पास रोते रोते, और उन्हें उससे पहले भी दासियाँ बोल चुके थे, रोते रोते बोल चुके थे, है ना। जाकर गई तो माँ बोली ठीक है, हाँ। और सुरुचि भी ये भी बोली थी, तुम भगवान को प्रार्थना करो, अगले जन्म मेरे गर्भ से लोगे तभी जाकर तुमको ऐसे पिताजी के गोद में बैठने के लिए राज्य मिलेगा तुमको पिताजी जैसे। तब जाकर माँ को बोली, सुनीति ने बोला कोई बात नहीं बेटा, माँ ने सही बात बोला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या एक छोटा सा है ना जो ऐसे रानियों की, और राजा तो नेग्लेक्ट भी नहीं करता, दासी के रूप में भी नहीं देखता, लेकिन मैं एक माँ जितना प्यार नहीं दे सकता, भगवान जो है लाखों माँ का प्यार दे सकते हैं। वो माँ ने बोला है ना भगवान को प्रार्थना करो, वो आपका इच्छा पूरा, तुम जाओ भगवान को प्रार्थना करो, आपको लाखों माँ का प्यार देंगे और तुम जो चाहते हो वो देंगे।
इसलिए ध्रुव निकल पड़े थे। लेकिन स्टोरी क्या था कि आसक्ति दुख का कारण होती है। आसक्ति एक व्यक्ति को दुर्बल बना देता है। आसक्ति होने से हम व्यक्ति को भले प्यार कर रहे हैं, उसका अच्छा क्या बुरा क्या हमको पता नहीं चलता। बेटा आकर मांग रहा है कि मुझे समोसा चाहिए, अगर उसका ऑलरेडी प्रॉब्लम है, समोसा दे दोगे, अगर छाती जलने वाला है, अगर सही माँ होगी एक चटा लगाएगी, बोले कुछ और कुछ खा ले। ये जो आसक्त है बोले कोई बात नहीं, रो रहा ना, दे दो ना, दे दोगे, राइट। किसी का दांत खराब है, उसमें आइसक्रीम दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, क्यों? आसक्ति। हम पैम्पर करते हैं, उसको सही तरीके से ट्रेन नहीं करते हैं। तो पहला श्लोक से बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन ये सबसे बड़ा शिक्षा है। धर्म क्षेत्र में धर्म का खेती होगा और धर्म पूरा, ये पहला श्लोक से पता चलता है कंक्लूजन क्या होने वाला है, धर्म का ही विजय होगा। ये धृतराष्ट्र को पता था, और जो अंत में बोल दिया यत्र योगेश्वर कृष्णा। सो ये श्लोक का अर्थ ये है कि धर्म का संस्थापना होने वाली है। और धृतराष्ट्र का मेंटालिटी दिख रहा है, मेरा और पांडव, मेरा तेरा, जो पार्टीशन मेंटालिटी जो राजा के लिए स्वभाव के लिए सही नहीं है। तीसरा शिक्षा के कि आसक्ति एक व्यक्ति को दुर्बल बना देता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है, व्यक्ति इंडिसिसिव हो जाता है। तो हमें ऐसे नहीं बनना है। तो ये पहला श्लोक है। आज आउटसेट में हम गीता का पहला श्लोक का अर्थ समझे, फिर धीरे धीरे हम, अभी तो डिटेल में नहीं जाएंगे एक एक श्लोक का, गीता का ओवरव्यू कुछ कुछ देखेंगे, जो जो हम थेमेटिक स्टडी के हिसाब से बोलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ही श्लोक पढ़ेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, और उसका व्याख्या भी है, जो व्याख्या को मैं आपको बोल दिया आज, लेकिन हम पढ़ सकते थे। भगवद गीता कहाँ गया है ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ऐसे, यहाँ पे इंग्लिश में है, आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो। जस्ट हाँ, मैं जस्ट लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ इंग्लिश में जो भी लिखा है। बोथ द पांडवस एंड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र बिलोंग टू द सेम फैमिली, बट द धृतराष्ट्र माइंड इज डिस्क्लोज्ड हियरिन। He deliberately claimed only his sons as Kurus, and he separated the sons of Pandus from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu. As in the paddy field, kheti mein, the unnecessary plants are taken out. So it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion, Sri Krishna, was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's sons, Duryodhana and others would be wiped out, and the thoroughly religious persons headed by Yudhishthira would be established by the Lord. This is the significance of the word Dharma Kshetre and Kurukshetre, apart from their historical and Vedic importance. समझ में है? जो जो मैं बोला यहाँ पर एक पैराग्राफ में लास्ट कितना अच्छा से समझाया गया है। ठीक है, किसी को कोई सवाल है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे